अब डिपोर्टेशन सिर्फ अपने देश वापस भेजने तक सीमित नहीं रहा। यूएस अब माइग्रेंट्स को सीधे तीसरे देश भेज रहा है और इस नई पॉलिसी में इंडियंस का नाम भी सामने आ चुका है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन क्या है, कोस्टा रिका में क्या हो रहा है, माइग्रेंट्स के पास कौन कौन से लीगल ऑप्शंस होते हैं और इंडियंस को ऐसे सिचुएशंस में किन राइट्स और रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हाल ही में यूएस से डिपोर्ट किए गए माइग्रेंट्स का एक और ग्रुप कोस्टा रिका पहुंचा है। ये दूसरा ग्रुप है जिसमें कुल 30 लोग शामिल थे। इन लोगों में कोस्टा रिका, ब्राजील, रोमानिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, आयरलैंड, वियतनाम और इंडिया के नागरिक भी शामिल हैं। यानी डिपोर्टेशन अब मल्टी कंट्री लेवल पर हो रहा है, जहां व्यक्ति को उसके अपने देश की बजाय किसी तीसरे देश में भेजा जा रहा है। ये सब एक बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत हो रहा है, जो मार्च में कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट और यूएस की तरफ से क्रिस्टी नोएम के बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक कोस्टा रिका हर हफ्ते करीब 25 थर्ड कंट्री नेशनल्स को एक्सेप्ट करेगा। इससे पहले पहला ग्रुप 25 लोगों का सेंट जोस एयरपोर्ट पर पहुंचा था, जहां माइग्रेशन अथॉरिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी आईओएम ने मिलकर उनकी प्रोसेसिंग की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन डिपोर्टीज के पास क्या ऑप्शन होते हैं। कोस्टा रिका पहुंचने के बाद इन लोगों को तुरंत वापस नहीं भेजा जाता, उन्हें कुछ लीगल चॉइसेस दी जाती हैं। सबसे पहला ऑप्शन है असिस्टेड वॉलंटरी रिटर्न यानी एवीआर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत व्यक्ति वॉलंटरीली अपने देश वापस जा सकता है और इसमें आईओएम मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है कि वो कोस्टा रिका में ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी के तहत लीगल रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है रेफ्यूजी स्टेटस रिक्वेस्ट करना, अगर उन्हें लगता है कि अपने देश वापस जाना अनसेफ है। इन माइग्रेंट्स को शुरुआत में एक होटल में रखा जाता है और पहले 7 दिनों के अंदर उन्हें डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। अगर वो कोस्टा रिका छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें लोकल माइग्रेशन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता है और ये भी बताना होता है कि ट्रैवल का खर्च खुद उठाएंगे या ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट लेंगे। अब ये पूरी पॉलिसी एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। यूएस अब दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट्स कर रहा है ताकि डिपोर्टीज को थर्ड कंट्रीज में भेजा जा सके। कोस्टा रिका के अलावा साउथ सुडान, होंडुरस, रवांडा, गयाना और कैरिबियन आइलैंड जैसे डोमिनिका और सेंट किट्स एंड नेविस भी ऐसे एग्रीमेंट्स का हिस्सा बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि माइग्रेशन सिस्टम अब और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सीरियस कंसर्न भी सामने आ रहा है। कई केसेस में माइग्रेंट्स ऐसे देशों में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लैंग्वेज नहीं आती, सिस्टम समझ नहीं आता और वो एक तरह के लीगल ब्लैक होल में फंस जाते हैं। यानी ना वो यूएस में रह पाते हैं, ना आसानी से अपने देश लौट पाते हैं। इसीलिए पॉलिसी काफी कंट्रोवर्शियल मानी जा रही है। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंडियन माइग्रेंट ऐसे सिचुएशन में आता है तो सबसे पहला राइट है कि उसे क्लियर ऑप्शंस दिए जाएं, जैसे वॉलंटरी रिटर्न, रेजिडेंसी अप्लाई करना या रेफ्यूजी स्टेटस मांगना। दूसरा, उसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का ऑप्शन मिलता है, खासकर अगर वो खुद ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरा, उसे माइग्रेशन अथॉरिटीज के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन का अधिकार होता है ताकि उसका केस सही तरीके से हैंडल हो। लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर कोई व्यक्ति यूएस में लीगल स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाता या असाइलम प्रोसेस में इश्यूज आते हैं तो ऐसी थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए इंडियंस को चाहिए कि वो अपने वीजा स्टेटस, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंप्लायंस को हमेशा क्लियर रखें, क्योंकि वंस डिपोर्टेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है ऑप्शंस बहुत लिमिटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये नया सिस्टम दिखाता है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज अब सिर्फ एंट्री और एग्जिट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बीच में कई लेयर्स और कंट्रीज जुड़ गई हैं। और इसी वजह से अवेयरनेस और प्रिपेयरनेस दोनों बहुत जरूरी हो गए हैं, क्योंकि एक छोटी सी लैप्स भी सिचुएशन को कंप्लीटली बदल सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या राय रखते हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।